बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम क्यों के गौरी की मैकेनिक्स का 5वां चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन क्वेश्चन इंतहाई आसान है। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और मोमेंट लेना है, वो आपको आता है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। बस ये देखें, पहला क्या है कि अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ 70 फीट, यानी एक यूनिफॉर्म लेडर, ये जो लेडर है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है? 70 फीट है। लेट ए बी is equal to 70 feet be the length of the ladder. Length of the ladder. Okay. Rest against a vertical wall. ये एक वर्टिकल वॉल के साथ लगी हुई है, with which it makes an angle of 45 डिग्री, और ये सीढ़ी दीवार के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री। मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with wall. The coefficient of friction between the ladder and the wall, coefficient of friction कहते हैं म्यू को। coefficient of friction, अब यहां ये भी रफ है, ये भी रफ है। coefficient of friction किसके बराबर दिया गया है? The coefficient of friction between the ladder and the wall and ground respectively being, यानी ये दीवार का है म्यू और ये फ्लोर का है म्यू। म्यू की वैल्यू 1/3 ये है फॉर वॉल, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। म्यू इज इक्वल टू 1/2 ये है फॉर फ्लोर, गिवन इन द स्टेटमेंट। अच्छा, अब फर्ज कर लेता हूं कि आर जो है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एंड एस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल। लेट आर एंड एस are the normal reaction of floor and wall। चलो यहां पे लिख लेते हैं एंड वॉल। अच्छा, अब देखें, जब ये सीढ़ी स्लिप होकर इस तरफ आएगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, और फ्रिक्शन का फार्मूला है F इज इक्वल टू म्यू आर, और जो फ्लोर है उसका म्यू किसके बराबर दिया हुआ है? 1/2। तो इसका मतलब है कि 1/2 आर इस साइड पे अमल करेगी, और ये जब सीढ़ी स्लिप होगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो S इज इक्वल म्यू एस, म्यू की वैल्यू दीवार के लिए क्या है? 1/3, तो ये आ जाएगी 1/3। अब सीढ़ी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। लेट W be the weight of the ladder। वेट कहां पे अमल करता है? हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। लेट W be the weight of the ladder acting at G। G क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद फिर क्या होता है जी? If a man whose weight is 1/2 that of the ladder, अब लेडर का वेट W है, अब एक ऐसा बंदा जिसका वेट सीढ़ी के वेट का हाफ है, यानी इसका मतलब है कि बंदे का वेट कितना हो गया? W/2। एक बंदा जिसका वेट W/2 है असेंड द लेडर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो when the ladder slip, तो वो कितना फासला तय करेगा कि लेडर स्लिप करेगी? तो अब हम कहते हैं जी लेट
a man m of weight w by 2 ascend the ladder. Ascend the ladder. When he is at a distance am is equal to x, the ladder is just at the point of slipping. The ladder is just at the point of slipping. अब जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी, ये जो स्टेटमेंट है ना यहां तक, ठीक है, ये जो सारी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये मैंने आपको करवाई थी और उस एग्जांपल का नाम था एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि पेज 98 99 पर जो है ये मैंने सॉल्व की हुई है, जिसमें x का आंसर 50 के बराबर आया था। तो यहां तक तो जो है ना ये तो पिछला ही सवाल है सारा, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 को दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो देयरफॉर रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, बिकॉज the system is in equilibrium, because the system is in equilibrium, just at the point of moving है ना, therefore resolving forces horizontally and vertically, therefore resolving forces horizontally and vertically, क्योंकि सारी फोर्सेस जो हैं ये दाएं और बाएं मूव कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि दाएं तरफ वाली फोर्सेस बाएं तरफ वाली फोर्सेस, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी। बाएं तरफ क्या अमल कर रहा है, S इज इक्वल टू, दाएं तरफ क्या अमल कर रहा है, 1/2r, ये तो बड़ा आसान हो गया जी, दैट इज इक्वल टू 1/2r। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक हमारा r और एक म्यू s, r प्लस, अब म्यू s 1/3 के बराबर है ना, तो म्यू एस की बजाय 1/3s लिखेंगे। ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी अमल कर रही हैं, आर 1/3s, 1/3s, ठीक। और नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक W और एक W/2, तो ये ऊपर वाली फोर्सेस बराबर होंगी नीचे वाली फोर्सेस के, W प्लस W/2, दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r प्लस 1/3s इज इक्वल टू 3W/2, इसका नाम रखते हैं हम नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों में से हम या r को एलिमिनेट करेंगे या s को एलिमिनेट करेंगे। फ्रॉम वन r किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2s, तो r की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, 2s प्लस 1/3s इज इक्वल टू 3W/2, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3s is equal to 3W/2 implies that what is the value of s, that will be equal to 9/14W, 9/14W। इसको कर देते हैं डिब्बा पैक। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमने मोमेंट लेना है, और मोमेंट कहां पे लेते हैं, आपने आर को एलिमिनेट किया ना, आर को खत्म कर दिया है, तो इसलिए मोमेंट ऐसे पॉइंट पर लेंगे जहां से आर एलिमिनेट हो सके, ठीक है।
तो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, ए पॉइंट के गिर्द हम मोमेंट लेंगे। अब देखें, मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर आपके पास कोई फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, इस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले रहे हैं, तो अगर ये वाली फोर्स जो है ये चल के यहां पे आ जाएगी तो फिर डी किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे 0 के बराबर, तो मोमेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपने जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट लेना हो, फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही हो, तो उसका मोमेंट 0 के बराबर होता है। अब ए में से दो फोर्सेस पास कर रही हैं, आर और 1/2 आर, दोनों का मोमेंट 0 के बराबर होगा। तो दैट इज इक्वल टू आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस 1/2 आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। लेकिन हमारे पास अभी 4 फोर्सेस बाकी हैं जिनका हमने मोमेंट लेना है, 1 2 3 4। अब मोमेंट का फार्मूला है F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी। अब डी जो है ना ये दो किस्म का होता है। डी जो है ये डी विल बी इक्वल टू बेस होगी, या डी जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। अगर डी जो है वो बेस होगी तो फिर हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ, यानी फिर मोमेंट किसके बराबर होगा, मोमेंट विल बी इक्वल टू, इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूं, मोमेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस आएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा डी तो मोमेंट बराबर आएगा, डी इज परपेंडिकुलर, तो फिर मोमेंट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन आएगा। ये बातें आपने ज़हन नशीन करनी है। आइए अब हम इनका मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि लेटर जो है वो दीवार के साथ एंगल 45 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, और ये वाला भी 45 डिग्री, और ये वाला 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, है ना। अब देखें जरा, इनका तो 0 हो गया। अब ये एक फोर्स है हमारे पास W, पहले इसको देखते हैं जी। ये फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है ये। अब इस फोर्स से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला बनता है। अब आप मुझे ये खुद ही बताएं कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बन रहा है ये बेस है कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 45 और ये 90, ये बेस हो गई, जहां पे थीटा बनता है और 90 वो बेस होती है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन आएगा। अब हाइपोटेन्यूज टोटल जो है वो ए से लेकर बी तक तो 70 के बराबर है, इसका हाफ लेंगे ए जी, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 35 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके बराबर आ गई, 35 माइनस 35 इंटू W कॉस, और नहीं जी साइन आएगा, सॉरी, साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। माइनस क्यों आया, अब देखिए घड़ी जो है ना ये ऐसे करके ऐसे चलती है ना, अब ये देखिए ये W, ये जाहिर है कि मोमेंट एक एक गिर्द ले रहे हैं तो ये एक एक गिर्द घूमेगा ना ऐसे करके, तो ये घड़ी भी ऐसे ही आती है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब ये जो फोर्स है जो बंदा हमने चढ़ाया है सीढ़ी के ऊपर, ये आ गया, ये मैंने ना पहले आएगा W इंटू 35 साइन 45 डिग्री। अब फोर्स क्या है हमारी, W/2।
ये देखिए ये फोर्स है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन ये 45 और ये 90, ये बेस है और ये जो डिस्टेंस d है ये फिर परपेंडिकुलर आया है। अगर डिस्टेंस d परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन आएगा। यहां पे हाइपोटेन्यूज a से लेकर m तक क्या है x, तो फिर x के साथ साइन 45 डिग्री। अभी दो फोर्सेस और बाकी हैं जेंटलमैन, ये देखिए जरा, ये s है, ये फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है ना, ये फोर्स आ रही है ऐसे करके, ये डायरेक्शन उसकी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है, ये वाला। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है ना, दोनों की हाइट बराबर है ना, ये देखें। तो हम ये फोर्स ऐसे और ए के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बजाय मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। बात तो एक ही है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना आसान है। अब देखें जब मोमेंट लेते हैं तो क्या आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एस घूम के इधर आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, ये आ गया एस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये देखिए 45 डिग्री 90, ये तो बेस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या किसके बराबर आ रहा है, बेस के बराबर आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ अब के बार कॉस आएगा। उसके बाद एक फोर्स और बाकी है, म्यू एस। ये म्यू एस है, ये देखें इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है। अगेन ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी जो है परपेंडिकुलर है, डी परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ ये फोर्स आ गई, हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ 1/3, हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ 1/3 एस। इसको s/3 ना कर दूं मैं ऐसे, s/3, ये लिखा ही नहीं गया सही यार, 1/3 एस, ये आ गई फोर्स इनटू हाइपोटेन्यूज की लंबाई 70 और साथ क्या आएगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। साइन 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 1/√2 माइनस 35w इंटू 35w इंटू 1/√2 आ गया, माइनस w/2 x इंटू 1/√2 आ गया, प्लस 70s है 70s, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर आ गया, माइनस 1/3s 70/3 s साथ 1/√2 आ गया इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में अगर आप से गलती हो जाए, साइन की जगह पे कॉस लगा दें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो जिसको मर्जी बेस बना लें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर बना लें। अच्छा जी, अब जो है 1/√2 तो मुझे हर एक में से कॉमन नजर आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, टेकिंग 1/√2 कॉमन, या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय √2, you will get 35w minus w/2x प्लस 70s प्लस, नहीं ये मैंने माइनस क्यों लगाया है भाई, ये ऐसे घूम के एक ही तरफ आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव भाई। तो ये आ गया 70/3 s इज इक्वल टू 0। अब ये जो s की कीमत हमने निकाली थी, ये s की कीमत निकाली है, इसका नाम रखा हुआ हमने नंबर 3। ये s की कीमत जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा x निकल आएगा,
अभी मैं स्टेटमेंट को जो है ना वो एलिमिनेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगे ये समझाना है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, इसको उठाकर उधर ले जाओ, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 70s प्लस 70/3s इज इक्वल टू 35w प्लस w/2 इंटू एक्स। अब इसका जब एलसीएम लेंगे ये 210 तो 280 आ जाएगा। 280 डिवाइडेड बाई 3s इज इक्वल टू 35w प्लस w/2x। लेकिन s किसके बराबर है? बट s इज इक्वल टू अ लॉन्ग टाइम अगो हमने इसको कैलकुलेट किया 9/14 w के बराबर आया था। तो s की जगह पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं? s की जगह पे हम 9/14 w पुट करेंगे और यहां से मैं w कॉमन ना ले लूं। 35 प्लस x/2 साथ w मैंने कॉमन ले लिया। अब ये वाला w इस w के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये किसके बराबर आ गया? 14 एकम 14 तो 14 दूना 28, ऊपर आ गया 20, 3 एकम 3, 3 3 9, 20 या 60, 60 आ गया जी आपके पास। 60 इज इक्वल टू w तो कैंसिल हो चुका है ना, 35 प्लस x/2। x आपने मालूम करना है तो x को एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाओ। 60 में से 35 निकाले तो मेरा 25 ही आना चाहिए यार। तो x/2, तो x किसके बराबर आ गया? 50 फीट। ठीक 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 ठीक। तो ये है वो डिस्टेंस जब बॉडी जो है, जब जब x इज इक्वल टू 50 फीट का फासला तय करेगा सीढ़ी के ऊपर, तो लेडर जो है वो क्या होगी? जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी। अब ये देखें, therefore the man ascend the distance x is equal to 50। जब वो 50 फीट का फासला तय कर लेगा तो लेडर क्या होगी? जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी। ठीक है, अब जो है ये लेडर हमारी बिल्कुल वही है जो हमने पहले बनाई है। ये ए, ये बी, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया आर, नॉर्मल रिएक्शन आर, ओहो सीधा हो जाओ भैया, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन आर, फ्रिक्शन 1/2r इस डायरेक्शन में होगी, वेट इसका w नीचे की तरफ अमल करेगा, इसकी जो रिएक्शन है वो s इसके परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ 1/3s फोर्स अमल करेगी। अब होता क्या है ये देखें प्यारे बच्चों, कि कभी आपने जब लेडर कहते हैं वो जो डंडों वाली सीढ़ी नहीं होती लकड़ी की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेडर। तो जब आप लेडर के ऊपर चढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा चढ़ने के बाद ना डर लगता है कि यार कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो फिर आप जो है ना वो किसी छोटे को आवाज़ देते हैं, छोटे, छोटा जनाब हाजिर हो जाता है। आप उसको कहते हैं यार ज़रा इसको ना ज़रा बॉटम रंग कहते हैं जो सीढ़ी का जो ना ये सिरा होता है, तो इसको ज़रा दबा के रख। वो ऐसे करके अपना वज़न उसके ऊपर डालता है, ठीक है, और फिर बंदा जो है ना वो सीढ़ी के टॉप तक चला जाता है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे है। यहाँ पे फिर क्या किया गया, यहाँ पे एक वेट W1 लटकाया गया और एक बंदा जिसका वेट सीढ़ी के हाफ के बराबर था वो फिर टॉप के ऊपर, यानी सीढ़ी के टॉप के ऊपर चला गया। जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया तो अब मैन का वेट जो है ना W/2 वो अब यहां पे अमल करेगा, W/2। तो W/2 फोर्स यहां पे आ जाएगी, राइट। ये वाला एंगल एज यूजुअल 45 डिग्री ही है, इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। तो यही मैंने लिखा है, नाउ लेट ए बॉडी ऑफ वेट W1 स्टैंड ऑन द बॉटम रंग ऑफ द लेडर व्हेन द मैन गो टू द टॉप ऑफ द लेडर। अब ये मैन टॉप पे चला गया है, पहले उसका वेट यहां पे अमल कर रहा था, अब उसका वेट यहां पे अमल कर रहा है। बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो देयरफॉर रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस, दाएं वाली फोर्सेस बाएं तरफ वाली फोर्सेस के इक्वल होंगी। अब देखें जी, एस एक तरफ अमल कर रहा है,
इज इक्वल टू एस इस तरफ 1/2r इस तरफ। ठीक, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर, पहले में 3 रखे हैं, इसका नाम नंबर 4 ऐसे करके रख लेते हैं। अब ये फर्ज कर लिया कि नंबर 4 है। उसके बाद जो फोर्सेस ऊपर अमल कर रही हैं, ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं? एक R और एक 1/3s। ऊपर वाली फोर्सेस R प्लस 1/3s बराबर होंगी नीचे वाली फोर्सेस। नीचे कौन सी अमल कर रही है? W1 W2 W1 W2। अब हमने यहां से R को एलिमिनेट करना है फ्रॉम 4 R किसके बराबर है? 2s के इक्वल, तो ये आ गया 2s प्लस 1/3s इज इक्वल टू W1, ये दोनों ऐड होंगे तो 3W/2 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं और अब मैं जो है ये स्टेटमेंट मिटा देता हूं क्योंकि ये अब आपको समझ आ चुकी है स्टेटमेंट। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है बस। इसका एलसीएम ले जी, ये आ जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7s/3, 7/3s इज इक्वल टू W1 प्लस 3W/2। S की वैल्यू आ गई 3/7 इंटू W1 प्लस 3W2। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 6। अब इसके बाद क्या करना होता है? मोमेंट लेना होता है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। जब मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट ए तो व्हाट यू विल गेट? अब ए में से 3 फोर्सेस पास कर रही हैं, R, W1 और 1/2r, तो इन तीनों फोर्सेस का मोमेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो पहले तो लिखें आप R परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस 1/2r। ये मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक नहीं कर रहा क्योंकि इसने 0 ही हो जाना है। उसके बाद W1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, राइट। अब चूंकि फिगर हमने वो बना ली है, मेरा ख्याल है कि इस फिगर को हम एलिमिनेट कर देते हैं। वो एक ही फिगर है, बस सिर्फ यहां पे W1 आ गया है और बंदा यहां पे चढ़ के चला गया। ये देखें जरा, यहां पे ये वेट W1 यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये मैन यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, बल्कि वो कहां पे चला गया? टॉप पे चला गया और उसका वेट ये W1 आ गया, ये W2 यहां पे अमल करना शुरू हो गया, W/2। सेम फिगर है ये, ठीक। ये W1 नीचे आ गया जी। तो बजाय इसके कि मैं उधर जाऊं, यहीं से मोमेंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मोमेंट लूंगा मैं इस फोर्स का, तो जो पहले आया था तकरीबन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। फोर्स क्या है आपके पास? W। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है? ये वाला बनता है, और ये वाला डिस्टेंस आपका है D। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन। उसके बाद फिर ये आ गया W2 माइनस W/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आपकी क्या आ रही है? D आ रही है। तो हाइपोटेन्यूज के साथ साइन। अब स्टिल जो है W और W2 का निकाला, अब हमारे पास S और μs का मोमेंट निकालना है हमने। ये तो S जो है ये घूम के A की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो गया, प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये वाला है, इसकी बजाय ये वाला निकाल लेंगे। ये बेस है तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ कॉस आएगा। ये भी घूम के इधर आएगा ऐसे करके, तो ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D बन रहा है,
तो 1/3 s के साथ साइन ऑफ 45 डिग्री, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 70 नहीं लिखा गया था साथ, साइन ऑफ 45 डिग्री। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा मोमेंट किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया -35। ऐसा क्यों नहीं करते आप कि टेकिंग साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है ना, दोनों की वैल्यू 1/2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया फिर ये -35W -W/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -35W। 2 से कटेगा 35, साइन 45 डिग्री कॉमन चला गया, 35W। राइट, उसके बाद ये तो बाहर चला गया, रह गया 70S, और साइन 45 डिग्री कॉमन चला गया, तो 70/3S इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब W ये पॉजिटिव रख रहे हैं, 35 और 35 टोटल कितना हो गया, 70। तो ये उसको उठा कर दूसरी साइड पे ले जाए, तो 70S प्लस 70/3S इज इक्वल टू 70W के बराबर आ गया। इसका एलसीएम लेंगे, 280/3S इज इक्वल टू 70W। लेकिन वो हमने निकाला था R इज इक्वल टू S की कीमत जो है वो, जब हमने R इज इक्वल टू 2S पुट किया तो S की कीमत हमारी क्या आई थी भला। लो जी, ये मैंने देख ली है, बुक से कंफर्म कर लिया है कि S की कीमत ये थी। अब S की कीमत यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 280/3, S की जगह पे आ गया 3/7 इज इक्वल टू, ये 3/7 और 7 आ गया W1 प्लस 3W2 इज इक्वल टू 70W। अब ये 7 इससे कटेगा तो ये 40 आ गए, तो 40 इंटू W1 प्लस 3W2 इज इक्वल टू 70W। तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 40W1, अब हमने W1 कैलकुलेट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60W इज इक्वल टू 70W। अब 40W1 किसके बराबर आएगा, 70W में से 60W माइनस कर दिए, 70 में से 60 गए, बाकी रह गए 10, तो फिर 40W1 इज इक्वल टू 10W। तो W1 किसके बराबर आ गया, 10/40 इंटू W। तो W1 की कीमत आपने निकालनी थी, बहुत बहुत मुबारक हो, ये आ गई 1/4W। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी के वेट का चौथा हिस्सा अगर हम वेट यहां पे लटकाएंगे तो बंदा जो है वो सीढ़ी के टॉप के ऊपर चला जाएगा। तो ये था एक वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन जिसको आज हमने खत्म कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।